Hello dear friends and students. In this video we will discuss with the three major target area development programs or area development programs. We have already been discussed about the different strategies and different objectives of different 5 plans of India adopted by Planning Commission of India. Now we will talk in very brief about the objectives and the strategy of area development. So during 4th 5 plan, Planning Commission of India thought about change in a strategic paradigm towards regional development of India, and in this context they thought to adopt area development approach or area development strategies, as I have discussed already in our previous video. Now we will deal with the three major area development programs. What Planning Commission adopted means they thought about these programs in 4th 5 plan but adopted or implemented these programs in 5th 5 plan. So in this plan means 5th 5 plan, when we say 5th 5 plan means when we say 5th 5 plan means 1974 to 78. So this was the phase, this was the period 1974 to 78 means the 5th 5 plan of India, where Indian Planning Commission adopted several area development approach, like three major of them were hill area development program, then drought prone area development program and tribal area development program. Now one by one we will talk about all these programs, means about their objectives and strategies. So first हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह जो मीन्स पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसे हम कह सकते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम या हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो नाम से ही लग रहा है ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ये सारे जो प्रोग्राम्स थे कहीं ना कहीं जो रीजनल इनइक्वलिटीज़ डिस्पैरिटीज़ थी थ्रू आउट द कंट्री, उसे कम करने के लिए था। एक तरफ हम जो प्लेन रीजन में बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गया था, फर्टाइल लैंड अवेलेबल थी, पॉपुलेशन जो है वहाँ ऑलरेडी लेबर जो है रिसोर्सेज काफ़ी चीप लेबर रिसोर्स थे अवेलेबल, बट उसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी रीजन्स थे जो जिसमें बहुत अधिक प्रॉब्लम्स थी। चाहे वो डेमोग्राफिकली जो है काफ़ी बैकवर्ड रीजन हो, लाइक की ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, सो दैट प्रोग्राम वाज बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। और इससे आपको पता चलता होगा कि ट्राइबल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जब हम बात करते हैं मीन्स पर्टिकुलरली जो एसटी पॉपुलेशन, और यू कैन से सम एससी पॉपुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम एससी पॉपुलेशन शुड बी देयर। तो ऐसे क्षेत्र जो है में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम मीन्स वहाँ प्रॉब्लम होगी किस तरह के। सबसे पहले तो जो सोशल सर्विसेज हैं उसकी प्रॉब्लम होंगी, उसके बाद इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करें या फिर अदर जो एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करें तो उस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। सिमिलरली आप हिली एरिया की अब बात करते हैं तो टोपोग्राफिकली वो ऐसा एक रीजन होता है जहाँ की डेवलपमेंटल जो है एसेसिबिलिटी और ग्रोथ की एसेसिबिलिटी वो काफ़ी जो है आपकी कम होती है। पुअर कनेक्टिविटी होती है अदर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और अदर इकोनॉमिक कनेक्टिविटीज़ और सोशल कनेक्टिविटीज़। सिमिलरली हम ड्रॉट प्रोन एरिया की बात करते हैं तो उसकी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंट जो आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ रेनफॉल। सो लैक ऑफ रेनफॉल जो है आपका वो एक ड्रॉट और पुअर मानसून कंडीशन जो है अगर आपका कई ईयर्स तक कंटिन्यूस बना रह जाए तो वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन जो है एक सीवियर कंडीशन जनरेट होती है, जिससे कि आपकी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेज है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज प्राइमरी सेक्टर की, वो डिस्टर्ब होता है और जो आपकी पॉपुलेशन बेसिकली प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। और एक मास स्केल पे कभी कभी हम देखते हैं जो सुसाइड भी होता है, डेथ्स भी होते हैं। तो इन सारी समस्याओं को जब तक कि हम दूर नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, और जो एक ह्यूज गैप जो है आपके जो कंफर्टेबल जोन्स हैं उनमें और ऐसे जो एडवर्स जोन्स में जो है
हमारी कंट्री में जो अवेलेबल है उनको जब तक रिड्यूस नहीं किया जाए तब तक रीजनल बैलेंसेस की हम बात नहीं सोच सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इनको माइंड में रखते हुए ये सारे जो है एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है आपके कहीं ना कहीं डिमार्केट किया गया, उसको फिर उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक ऑल दीज प्रोग्राम्स ओके लॉन्च किए गए। तो जब हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य था टू first identify the available resources of that region and then to formulate a suitable plan for the proper utilization and development of the local resources as well as the population, okay, by utilizing all those available resources। तो इस तरह से जो है पहले तो हमें वहाँ की जो है रिसोर्सेज को, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको आइडेंटिफाई करना एक ऑब्जेक्टिव है हिल रीजन की। सेकंड, टू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, और ये सारे रीजन्स के साथ होंगे ओके। जो प्लानिंग प्रोसेस है, स्ट्रेटजीज हैं इन सारे रीजन्स की वो यही है, जो इन सारे प्रॉब्लमेटिक रीजन्स के जो है आप जो मीन्स को डिमार्केट करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उनके जो है आपके रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या अदर जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लैंड हो गया एंड देन जो है मिनरल्स हो गए ओके, वेजिटेशंस हो गए, तो ऐसे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना ओके, जिससे कि हम उसकी पोटेंशियलिटीज़ के बेसिस पे जो हम प्लान फॉर्मुलेट कर सकते हैं वहाँ के रिसोर्सेज डेवलपमेंट को लेकर। एंड देन आफ्टर जो थर्ड जो हमारा रहता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ओके। तो प्रॉब्लम्स को जानना, जो लाइक कि हिल एरिया की जो प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है, जैसा कि हमने कहा जो आइसोलेटेड एक जोन होता है, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या कनेक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी कम होते हैं, देखने को मिलते हैं ओके। तो दैन थर्ड जो है एग्रीकल्चर फार्म की कमी होती है, लैंड की कमी होती है ओके। तो इस तरह के कई सारे जो है आपके वहाँ पे, और हैवी इंडस्ट्रीज वहाँ हम लोकेट नहीं कर सकते, तो कई सारे जो है आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है हिल एरिया से बिलोंग करता है। तो ऐसे रीजन में जो लोग रह रहे हैं, या फिर हमारी कंट्री में अगर हिल रीजन का जो एक अच्छा प्रोपोर्शन टोपोग्राफी का अवेलेबल है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट की, तो उसके प्रॉपर डेवलपमेंट की ज़रूरत तो होगी ओके। तो इसलिए जो है इस प्रोग्राम के थ्रू हिल एरिया की जो रिसोर्सेज थे या उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम लॉन्च की गई, और इसका पर्पस रखा गया जो डिफरेंट जो, और हिल एरियाज़ में भी क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलते हैं, इसलिए जो यहाँ जो है जो रीजन सेलेक्ट किए गए हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जो डिमार्केट की गई रीजन्स थी वो क्या थी, एक तो वेस्टर्न जो है रीजन लाइक कि जो है आपका जो अरावली हो मीन्स राजस्थान रीजन है, या फिर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर रीजन, इसमें जो हिली जो है आपके हिल रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ की डेवलपमेंट। देन आफ्टर जो है नॉर्थ ईस्ट के हिल्स, उनके डेवलपमेंट के अलग स्ट्रैटी बनाई गई। देन आफ्टर जो है आपकी जो सदर्न इंडिया, और सेंट्रल इंडिया के जो हिल लैंड्स हैं, हिल टोपोग्राफीज हैं, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए अलग तरह की स्ट्रैटीज अपनाई गई, क्योंकि हर रीजन्स के जो हिल टोपोग्राफीज हैं उनकी अपनी एक अलग जो है फीचर्स हैं, और उन फीचर्स के बेसिस पे जो है वहाँ के सुटेबल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लान्स को फॉर्मुलेट किया गया ओके। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स थे। और जैसे कि जो है अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो है ऐसे रीजन्स के लिए जो है आपके कंटूर फार्मिंग की जो है के कॉन्सेप्ट को जो है लाया गया और उसकी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करवाई गई। एक जो मेजर जो है प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दैट इज झुम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ओके, जिससे कि एक लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से हो रहा था, उसे कंट्रोल करने के लिए हिली रीजन में ओके जो अदर तरह के प्रैक्टिस लाइक कि हमने जो कहा कंटूर फार्मिंग प्रैक्टिस जो है, क्रॉप रोटेशन जो है कि अलग तरह के मेथड्स ओके, उससे जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव करवाया गया ओके, करवाने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने के लिए जो है एफर्ट्स लिए गए। तो ऐसे कई, इसी तरह जो है आपका जो बंगाल रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है टी कल्टीवेशन प्लांटेशन को प्रमोट किया गया। साउथ इंडिया में जो है रबड़ हो या फिर कॉफ़ी प्लांटेशन को प्रमोट किया गया ओके। सिमिलरली जो है वेस्टर्न जो है हिमालयन रीजन में अगर बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वहाँ जो है हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को पे इम्फेसाइज किया गया। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स, सिमिलरली टूरिज्म को प्रमोट किया गया हिली रीजन्स में ओके, इको टूरिज्म को। तो कई सारे ऐसे एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स लिए गए इस प्रोग्राम के थ्रू, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, फॉर द बेटर डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज ओके, हिली एरियाज।
ड्रॉबैक यही रहा जो इसके कई सारे जो है आपके मीन्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रहा, जो हिल रीजन में टूरिज्म बढ़ा, ओके, अदर जो है एक्टिविटीज़ लाइक कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट हुआ, ओके। बट जो दूसरा एस्पेक्ट जो अगर हम लेते हैं तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, तो इकोलॉजी जो थी माउंटेन्स इकोलॉजी कहीं ना कहीं जो है वो डैमेज होती जा रही है तेज़ी से, ओके। दूसरी तरफ एक जो हिल एरिया कंजर्वेशन जो है आपकी पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं जो है कई रीजन्स में आप पाओगे दैट जो हिल्स हैं चाहे छोटे हो या फिर बड़े हैं, उन्हें मास स्केल पे जो है या तो डायनामाइट के थ्रू जो है उसे डैमेज किया जा रहा है फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, या फिर अदर जो है आपके कंस्ट्रक्शन पर्पसेस से जो है बहुत एक लार्ज स्केल पे हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है डिसइंटीग्रेशन हो रहा है माउंटेन रीजन्स का, ओके, डिप्लीशन हो रहा है। तो इसे कंट्रोल करना एक बहुत ही मेजर चैलेंज है हमारे सामने, वो कैसे हो सकता है? तो ये एक जो है साइड इफ़ेक्ट है इस प्रोग्राम का, और एक चैलेंज भी है जो इस तरह के जो है एक्टिविटीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, ओके। अदरवाइज ओके इट विल रिजल्ट इनटू अ ड्रास्टिक ओके इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। नाउ सेकंड वन इज जब हम बात करते हैं दैट ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। अब इस एरिया प्रोग्राम में जैसा कि मैंने कहा ड्रॉट एक ऐसा कंडीशन है जो कि डायरेक्ट एसोसिएटेड है किससे, रेनफॉल से, ओके। तो रेनफॉल जहाँ जो है आपका एक जगह पे अधिक साल तक जो है अगर मानसून वीक रहा या रेनफॉल नहीं हुआ तो फिर वो वैसे रीजन को हम लेस दैन, अगर आपका 50 और 30 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल हो रहा है कई सालों तक, तो वैसे रीजन्स को हम ड्रॉट रीजन्स, प्रोन रीजन्स में कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। तो यहाँ जो है ड्रॉट प्रोन रीजन्स के लिए फिर इसके भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे रखे गए। ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ओके, टू डेवलप the means availability of water resources, okay, means to develop the water bodies available there, okay, to utilize the proper okay water resources, either groundwater resources or surface runoff, okay, whatever it is, okay. Then after to develop a proper canal irrigation system, okay, or artificial irrigation system, okay. And then afforestation was another objective of this program, जो जिस रीजन में ड्रॉट रीजन जो है वहाँ जो है एफोरेस्टेशन करवाई जाए कम्युनिटी जो है आपका लेवल पे, ओके। किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट जो है एक कॉन्सेप्ट जो है लाया गया उस टाइम में इसी से रिलेटेड, जो ताकि जो है ड्रॉट प्रोन रीजन में जो है केवल जो है हम उनके जो है इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए हमें जो वहाँ की ग्रास रूट प्रॉब्लम है, ओके, रूट प्रॉब्लम जो है उससे आइडेंटिफाई करके फिर उसके लिए हम कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स लें। और ये सारे इनिशिएटिव्स जो है मीन्स लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो, लैंड जो है डिग्रेडेशन को रोकने के लिए जो है मीन्स सॉइल की जो लेयर्स जो इरोड तेज़ी से होते हैं ड्रॉट प्रोन रीजन में उसे रोकने के लिए एफोरेस्टेशन की जाए, ओके। दैन इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के वहाँ के सॉइल को जो है फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए, ओके, वहाँ फार्मिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करवाई जाए, ऐसे क्रॉप मीन्स को प्रैक्टिस करवाई जाए जो कि कम जो है वाटर अवेलेबिलिटी में भी जो है सस्टेन कर सके, लाइक कोर्स ग्रेन्स, ओके। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए ड्रॉट प्रोन एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ओके। लेकिन बात जहाँ तक आती है तो यहाँ पे जो है अगर जो फंड भी एलोकेट किया जाता था तो उसका जो कई सारे जो है सेक्टर्स में उसे क्लासीफाई कर दिया जाता है इस रीजन के मीन्स प्रोग्राम के थ्रू, लाइक कि जो है सबसे अधिक जो है फंड जो है वो किस में, तो लैंड रिफॉर्मेशन और एफोरेस्टेशन के सेक्टर में, देन आफ्टर जो है आपके इरिगेशन फैसिलिटीज़ को जो है प्रोवाइड करवाने के लिए, तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ की देन डेवलपमेंट ऑफ ओके ग्रास लैंड्स, तो इन ड्रॉट प्रोन रीजन, तो ऐसे ताकि जो हम सॉइल के जो है मीन्स इरोजन को जो विंड इरोजन के थ्रू जो है मीन्स विंड के थ्रू इरोड होता है या फिर अदर जो है आपके जो वेदरिंग प्रोसेसेज है उसके थ्रू, तो ऐसे जो है आपको इन प्रोसेसेस से होने वाले सॉइल डिग्रेडेशन को जो है हम रोक सके, कंट्रोल कर सके, तो इनके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए इस प्रोग्राम के थ्रू। अगर हम सक्सेस की बात करें इस प्रोग्राम की, तो एक हम कह सकते हैं दैट स्लाइटली वी जस्ट अचीव्ड our goal in this program through this program, but once again we can say that due to some loopholes, due to some poor implementation of the programs or execution of the programs, once again
okay, we failed to achieve maximum level of, okay, target in this program as well, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम एज वेल। क्योंकि आज भी आप देखते होंगे जो हर साल कुछ ना कुछ रीजन लाइक की जो है विदर्भ रीजन जो हो गया, जो वो उसका एक पार्ट जो है ड्रॉट प्रोन मीन्स ड्रॉट से, सीवर ड्रॉट से सफ़र करता है। तो ये एक कहीं ना कहीं इंडिकेटर है जो हमारे यहाँ जो है इस तरह के प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, या फिर स्ट्रैटेजी जो डिज़ाइन की जा रही है उसमें कुछ फॉल्ट है। ओके, सो मेजर जो है इसमें जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, जिसमें कि सेंट्रल इंडिया या फिर जो है डेक्कन पेनिनसुलर इंडिया का जो है रीजन वो ज़्यादा जो है आपका प्रोपोर्शन में था, क्योंकि वहाँ जो वो एक रेनफेड एग्रीकल्चर जोन में आ जाता है, और इसलिए जो है आपका उसके डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। सिमिलरली बिहार के भी कुछ रीजन हैं, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ के राजस्थान साइड के भी कुछ रीजन्स हैं, जो कि जिनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इस ड्रॉट प्रोन रीजन के तौर पे डिमार्केट किया गया, उसे इंक्लूड किया गया डेवलपमेंट के लिए। और ये पूरी तरह से वी कैन से दैट दिस इज कंप्लीटली अ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग अप्रोच। ओके, नाउ वी विल डील विथ मीन्स ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो इस प्रोग्राम में की ऑब्जेक्टिव क्या थी, टू डेवलप द सोशियो इकोनॉमिक लेवल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ओके, जो कि एक लंबे समय से हमारे देश में एक एक्सक्लूजन का आप कह सकते हैं जो शिकार होता आया है, सोशल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। ओके, जो अगर देखें तो एक वो बॉन्टीफुल रिसोर्स रीजन में उनका जो है ड्वेलिंग प्लेस है कहीं ना कहीं। अगर हम छोटा नागपुर रीजन की बात करें, छत्तीसगढ़ रीजन की बात करें, ओके, ये बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सारे रीजन्स की जब हम बात करते हैं जो कि ट्राइबल जो है आपके कॉन्सेंट्रेट रीजन्स हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि वो क्या है, एक बॉन्टीफुल रिसोर्स रीजन है। वहाँ बड़े बड़े जो है आपके स्टील प्लांट्स, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज लोकेट किए गए हैं, लेकिन फिर भी इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ओके, उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उभर कर सामने आता है। ओके, और फिर पता चलता है जो इसलिए क्योंकि जो हमने उनसे रिलेटेड, ओके, स्पेसिफिक टू दैम हमने कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया, और हमारे स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं जो वो एक्सक्लूडेड थे, जो कि हमारे स्ट्रेटजी की एक ड्रॉबैक थी। ओके, तो इन सब के लिए फिर गवर्नमेंट ने जो है स्पेसिफिकली जो है उन्हें फोकस करते हुए ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, और वो भी 5th 5 प्लान में ही। और इसके तहत जो है कई सारे जो है ट्राइबल जोन्स को डिमार्केट किया गया। ये एक डिस्ट्रिक्ट के कई सारे रीजन्स जो है ट्राइबल एरिया वो एक ही डिस्ट्रिक्ट के पार्ट हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो कि 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर को टच करती है। तो ऐसे कई सारे इन्हें कई सारे लेवल पे जो है मैक्रो, मेजो और माइक्रो लेवल पे डिमार्केट करके, ओके, और फिर उनके लिए सुटेबल प्लान्स जो है लाए गए। और इनके ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, जो इनकी जो ऑब्जेक्टिव थी, टू इम्प्रूव द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट रीजन, इन दोज रीजन्स, ओके, देन टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ओके, लाइक हेल्थ कंडीशन, ओके, educational condition, sanitation, nutrition, okay, these were the basic necessities of those peoples. Okay, so government just focused through these programs, this particular tribal area development programs to develop their socio-economic condition. Okay, तो इसमें जो है आपकी इस प्रोग्राम में बेसिकली जो है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब और जो है शेड्यूल्ड कास्ट जो है इसमें एक मेजर जो है आपका फोकल पॉइंट रहा, और इन पे ज़्यादा जो है एम्फेसाइज किया गया इस प्रोग्राम के तहत। ओके, और फिर जो है तरह तरह के प्रोग्राम्स जो है पॉलिसीज़ जो है यहाँ लाए गए, अडॉप्ट किए गए। लेकिन बात आती है जो इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज भी कंट्री में जो है ये ट्राइबल जोन्स आज आइसोलेटेड हैं। ओके, इवन आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम देखें तो इतने सारे एफर्ट्स 19 मीन्स जब हम 5th 5 प्लान की बात करते हैं 1974 to 78 की, उस टाइम में ये प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे। और आज 2020 में अगर हम देखें तो आज भी दंतेवाड़ा की कंडीशन वैसी ही है, आज भी बस्तर की कंडीशन वैसे ही मिलेगी आपको, आज भी छत्तीसगढ़ के मोस्ट ऑफ रीजन्स जो ट्राइबल रीजन्स है उनकी कंडीशन वैसे ही मिलेगी। तो कहाँ से आप खुद एनालाइज कीजिए, जो आपके आसपास आप जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, ओके, वहाँ आपके आसपास कितने लोग उन जोन से, उन रीजन से बिलोंग करते हैं। तो क्या इससे आपको लगता है कि वो हमारे सोसाइटी का एक जो है इंटीग्रल पार्ट हो गए हैं? क्या आपको लगता है जो वाकई में
उन्हें इंक्लूड कर लिया गया है मेन स्ट्रीम में, डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में, ओके, वेदर दे हैव इंक्लूडेड और वेदर दे आर जस्ट बीइंग एक्सक्लूडेड, ओके। तो ये सारी जो है चीज़ सोचने पे आपको लगेगा, जो आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स का, ओके, जो किस हद तक ये प्रोग्राम्स जो है ऑन पेपर कुछ और डेटा पेश करती है। इंडिया के डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट, ओके, जीडीपी बढ़ता चला गया, ओके, ये दूसरी बात है, अभी घट रहा है वर्ल्ड वाइड, लेकिन जो है अगर हम ग्राफ देखें इंडिया में तो हम कई बार देखते हैं जीडीपी बढ़ा है, घटा है, ये फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है इंडिया में, ओके, 1947 के बाद भी जो इंडिया में कांस्टेंट है वो क्या है, वो है इन जो उस टाइम एक्सक्लूडेड जो है ग्रुप ऑफ पीपल थे वो आज वे एक्सक्लूडेड बने हुए हैं। और इसलिए गुडार्ड मिडल की वो थियोरी वाकई में कहीं ना कहीं सही लगता है कि अगर हम कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं किए तो जो क्यूमुलेटिव जो है आपका कॉजेशन थियोरी जो है उनकी है वो यही कहता है, दैन अगर कोई पॉजिटिव में और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, पुअर पुअर ही बना रह जाएगा, पुअर और पुअर होता चला जाएगा, रिचर और रिचर होता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं इंडिया में यही सूट करता है, ओके, जो आज भी पुअर पुअर ही बने रह गए और रिचर चले जा रहे हैं, ओके, बने जा रहे हैं। तो ये सारे जो है आपके ड्रॉबैक्स रहे इन प्रोग्राम्स के, और क्या रीजन रहा ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। जो इनके पीछे एक कंबाइंड एक बहुत ही जो है मैसिव रीजंस जो है और कॉमन रीजंस रहे हैं सारे प्रोग्राम्स के फेल्योर के होने के पीछे, और उन जो है आपके 14-15 कॉमन रीजंस की हम बात करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच। इन तीनों प्रोग्राम्स को हमने बहुत ब्रीफ में बताया है, आप और सोचिए और पढ़िए इन प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में, ओके। और क्यों ये प्रोग्राम्स जो है आप खुद एनालाइज कीजिए, सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो उसके पीछे अगर आप ऐड कर सकते हैं कुछ और लॉजिकल, ओके, रीजंस को, तो आप उसे कीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।